ऐसा एक्सपेक्टेशन कभी नहीं हुआ कि एक आरपीएफ जवान के द्वारा चलती हुई ट्रेन में सोए हुए आदमी पर फायरिंग करके मौत के घाट सुला दिया। 3-3 आदमी का बेकसूर जवानों को, मुसलमानों को मारा गया। मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो बिल्कुल किसी एक सरकार के पर्टिकुलर इशारे पर चल रही है। अपना सब कुछ उस सरकार को दाँव पर लगा दिया है। वो दिन को रात कहे तो रात कहे, रात को दिन कहे तो वो तैयार है। और ये ज़हर जो असल बोया जा रहा है, ये मीडिया के द्वारा ही बोया जा रहा है। बिहार निवासी असगर बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत बिस्फी थाना से बिल्कुल करीब में एक गांव परबत्ता निवासी मोहम्मद असगर, जिसकी जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली और किसी के द्वारा नहीं बल्कि आरपीएफ के जवान चेतन सिंह के द्वारा गोली मारी गई और चुन चुन कर कुल 3 मुसलमानों को गोली मार दी गई। साथ में एक आरपीएफ के एएसआई के जवान की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब से असगर के मौत की खबर आई है तब से क्षेत्र में एक गम का माहौल है और क्षेत्र के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वह असगर के परिवार से मिलकर उनको सांत्वना दे रहे हैं। असगर जो कि बेहद गरीब परिवार से थे, उनके पीछे एक विधवा माँ, 5 बच्चे और बीवी हैं। किस प्रकार से असगर के परिवार का भरण पोषण होगा ये तो भगवान ही जानते हैं, अल्लाह ही जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब जो कि क्षेत्र के ज़िला पार्षद हैं और लगातार परिवार वालों के साथ हैं, परिवार वालों से बात कर रहे हैं, परिवार वालों को मदद पहुंचाने के लिए भी कोशिश में जुटे हुए हैं। उनसे बात करेंगे और जो ये घटना हुई है जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में जो चुन चुन कर मारा गया, उस पर क्या कहेंगे ज़ियाउद्दीन साहब, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या कहेंगे ज़ियाउद्दीन साहब, जिस प्रकार से ये घटना हुई है? ये वाक़ई में बहुत अफ़सोसनाक, दर्दनाक, दिल को झकझोर देने वाली ख़बर है। और ऐसा एक्सपेक्टेशन कभी नहीं हुआ कि एक आरपीएफ जवान के द्वारा चलती हुई ट्रेन में सोए हुए आदमी पर फायरिंग करके मौत के घाट सुला दिया। 3-3 आदमी का बेकसूर जवानों को, मुसलमानों को मारा गया। ये समझ में नहीं आ रहा है। सारे हम लोग पूरे के पूरे इलाके के लोग परेशान बने हुए हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है हमारे बिहार में, हमारे देश में। ये कैसा ट्रेंड्स चल गया है, ये कैसा नफ़रत का माहौल जो चंद लोगों ने बोया है, बीज बोया है, अब मतवातिर बोते चले जा रहे हैं और जहर जो है फैला दिया है। बताइए, ये पुलिस सुरक्षाकर्मी हैं, इसका काम सुरक्षा देना है, न कि ये चुन चुन कर मारना और एक कम्युनिटी के साथ इस तरीके का काम करना। ये बहुत अफसोसनाक है। और हमारी जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब है, इसको शर्मसार ये कर रहा है, चूर चूर करके रख दिया। असगर बेहद गरीब परिवार से हैं, क्या मांग करेंगे? सरकार किस प्रकार से इनको मुआवजा दे, चाहे वो बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर रेलवे डिपार्टमेंट हो, किस प्रकार से मुआवजा आप लोग मांग करेंगे? हम लोग तो चाहेंगे कि असगर की वाइफ को, बच्चे को, उन लोगों को रहने के लिए जगह उपलब्ध करावे। अगर वो राजस्थान सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और बिहार सरकार भी, बिहार के निवासी होने के कारण बिहार सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनका पालन पोषण कैसे होगा, उनके बच्चों का भविष्य जो अंधकार में आ गया है वो कैसे उज्जवल हो, उसके लिए कोशिश बिहार सरकार को भी करनी चाहिए। और हम लोग जो इलाके के लोग हैं, हम लोग भी सर जोड़ कर इस पर कुछ आगे कदम बढ़ा रहे हैं ताकि इसकी कैसे हौसला अफजाई कर सकें। इसकी जो है जो इसके साथ जो इतना बड़ा हादसा अलमिया हुआ है, जो वाकई में काबिल फरामोश नहीं है। और इसको जो है किस हद तक ये लोग गए हैं, ये सोचने और समझने की बात है। आखिर ये कौन ऐसा लोग है जो ये दो कम्युनिटी के बीच में इस तरीके की जहर फसानी कर रहा है और दिलों में नफ़रत और जहर का बीज बो रहा है। ये हिंदुस्तान के सेकुलर तहज़ीब के लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा लाहक हो रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है इस प्रकार के नफ़रत के बीज बोने का, जो मैं मानूंगा सर, वो मेन स्ट्रीम मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके के डिबेट्स लगातार करते हैं न्यूज़ चैनल पर, जिससे लोगों के दिमाग में जहर भर रहा है। और जिस प्रकार से उन्होंने गोली मारने के बाद साफ साफ ये कहा कि देश में रहना है तो मोदी योगी कहना होगा, इस पर क्या कहेंगे आप?
हाँ, बिल्कुल सही जो आपने बताया है। मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो बिल्कुल किसी एक सरकार के पर्टिकुलर इशारे पर चल रही है। अपना सब कुछ उस सरकार को दाँव पर लगा दिया है। वो दिन को रात कहे तो रात कहे, रात को दिन कहे तो वो तैयार है। और ये ज़हर जो असल बोया जा रहा है, ये मीडिया के द्वारा ही बोया जा रहा है। और ये बाकी बड़ी अफ़सोसनाक और बहुत ख़राब चीज़ है ये।